हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महाजनपद काल के बाद अपना मौर्य वंश के बारे में बात करने जा रहे हैं। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो है धर्मगुरु चाणक्य या कौटिल्य के कहने पर जो है धनानंद की हत्या करके जो है मौर्य वंश की नंद वंश की समाप्ति करके मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासनकाल जो है 322 से 298 तक का बताया जाता है। और जो है मौर्य वंश का जो है पूरा शासनकाल जो है 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। मौर्य वंश का जो है वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और इसकी सहायता जो है वो चाणक्य ने की थी। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री भी था। और जो है आपके अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य ने ही की है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु भी था। और इस जो अर्थशास्त्र की रचना की है इसमें जो है राजनीति के संबंधित पुस्तक है ये। और जो है प्रधानमंत्री जो चाणक्य को जो है कौटिल्य अदिज्य ब्राह्मण शिशु गुप्त के नाम से जाना जाता है। भारत का मैकियावेली नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यूरोप के जो है मैकियावेली ने जो एक पुस्तक लिखी थी जो पेस बुक। और उसके बाद आपके हम चंद्रगुप्त को मुक्तिदाता भी कहा जाता था, भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता था, अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माता भी कहा जाता था। इसका विस्तार जो है पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में सौराष्ट्र और दक्षिण में कर्नाटक श्रवण बेलागोला और उत्तर में जो है सिंध प्रांत तक था। और सेल्यूकस निकेटर के ने जो है अपना राजदूत भेजा था अपना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने जो है मेगास्थनीज नाम था उसका। उसने जो है इंडिका की रचना की थी। इंडिका में जो है आपके पाटलिपुत्र को जो है पालीबोथा के नाम से रचना की गई है। इसके अंदर जो है पाटलिपुत्र का नाम जो है पालीबोथा देखने को मिलता है। सेल्यूकस निकेटर जो है आपका सिकंदर का जो है सेनापति था, थल सेनापति था। और जो है सिकंदर की मृत्यु की 323 में हो गई थी। उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर ने जो है विश्व विजेता का सपना पूरा करने के लिए जो है सिकंदर का विश्व विजेता का जो सपना पूरा करने के लिए भारत पर दूसरा आक्रमण किया था। उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में जो है सेल्यूकस निकेटर हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य की जो है जीत हुई थी। उसमें जो है उसने इस संधि में जो है 500 हाथियों की मांग की गई थी सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो उसके 4 प्रांतें दी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को: काबुल, कांधार, मकराना, और हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया। और उसकी पुत्री कॉर्नेलिया या हेलेना नाम देखने को मिलता है। उसका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। उसके जैन धर्मगुरु भद्रभाव थे और आध्यात्मिक गुरु भी भद्रभावी थे। 298 ईस्वी में अपने बेटे को जो है बेटे बिंदुसार के हाथों में शासन की भागदौड़ सौंप कर जो है श्रवण बेलागोला की ओर चंद्रगिरी पहाड़ी जो है कर्नाटक में है वहाँ पे चले गए। वहाँ पर जो है 298 में संलेखना विधि का पालन करते हुए 43 दिनों के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है त्याग कर जो अपना शासन त्याग कर जाने का कारण ये था कि उसके जो है शासनकाल में जो है अकाल पड़ा था। उसकी वजह से उसने जो अपने धर्मगुरु से पूछा कि किस वजह से क्या कारण रहा होगा। उसके बारे में बताया कि तुमने इतने की हत्या की गई है तुम्हारे द्वारा, इस वजह से जो है उसे अपना राज छोड़कर जो चला गया था वो। उसके बाद जो उसका पुत्र जो है बिंदुसार जो राजगद्दी पर बैठा, उसने जो है 298 से 273 तक जो है मगध पर शासन किया। उसके जो है अन्य नाम देखने को मिलते हैं: वारिसर, भद्रसार, सिंहसेन, बिंदुपाल, अमित्र घात और अमित्र कोप। जो है सिंचन, उसको जैन ग्रंथों में उसका नाम सिंचन देखने को मिलता है। जन्म जो है सीरियन तकनीक से हुआ था उसका। बिंदुसार के दरबार में जो है आने वाले व्यक्ति सीरिया के शासन ने अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, उसने 3 चीज़ों की मांग थी: सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक। मतलब जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, दार्शनिक जो पता नहीं क्या बोलते हैं मिश्र। उसके बाद जो है मिश्र का शासन टालमी द्वितीय को जो है फिलोडेल्फस ने जो है डायनियस का बिंदुसार के दरबार में भेजा। डायनियस को जो है बिंदुसार के बजाय उसने कुछ नहीं मांगा उससे। और जो है बिंदुसार जो है अजीवन संप्रदाय का अनुयायी था।
उसके बाद जो है बिंदुसार ने जो है सबसे पहले जो है बिंदुसार के टाइम पे जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए जो है सुसीम को तक्षशिला में भेजा। उसमें जो है उसका बेटा सफल रहा, वह तक्षशिला का गवर्नर था। और उसके बाद जो है सफल रहा। उसके बाद अशोक ने दमन किया और उसने तक्षशिला पर जो था उसको दबाने का काम किया। और अशोक उस समय जो है उज्जैनी का राज्यपाल था। कुछ समय बाद जो है अशोक बिंदुसार ने अपने प्रधानमंत्री जो कौटिल्य जो विष्णुगुप्त का पता था, उसका ज़्यादा गुप्त देखने को मिलता है नाम उसका। उसको कहा कि उसके बेटे सुसीम को बुला दिया जाए, उसका राज्याभिषेक कर दूंगा। उसके बाद जो है राधागुप्त ने जो है को बोलने के लिए बोला। बिंदुसार ने। बिंदुसार के बोलने के बाद जो है अशोक तक जो संदेश पहुंचाया गया, अशोक तक संदेश पहुंचाया गया और सुसीम को भी पहुंच गया। उस समय जो है अशोक वहाँ तक बिंदुसार के पास पहुंच गया। बिंदुसार की तबीयत खराब होने के कारण जो उसने मुकुट उठाया और अपने सर पर रख लिया। उसके बीच में उसकी मृत्यु हो गई। 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है अशोक के इस बारे में अशोक के द्वारा किए गए इस कांड का पता चलने के लिए सुसीम को पता चला जब, तो वो आ गया और उसको जो है एक गड्ढे में गिराकर जो है उसको तलवार से हमला करके उसकी मृत्यु हो गई। उसने जो का कार्यकाल जो है 273 से 232 बताया जाता है। 273 में राजगद्दी पर बैठा, परंतु 4 साल पर आंतरिक शांति के कारण उसने 269 में जो है उसका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक के जो है 8वें वर्ष बाद जो है 261 में जो है कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग के राजा वर्षित जो है आपका अशोक के बीच में युद्ध हुआ। अशोक ने जो है कलिंग पर जो है जीत प्राप्त की और उसके बाद जो है कलिंग युद्ध के बाद उसने भेरी घोष की नीति को त्याग कर जो है धम्म घोष की नीति अपनाई। उल्लेख जो है 13वें अभिलेख में मिलता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से उसने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है बौद्ध धर्म का प्रसार किया। कलिंग युद्ध के बाद मतलब विजय के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने अभिलेख लिखवाने का प्रेरणा जो है ईरानी शासक दारा प्रथम डेनियस प्रथम से मिली थी। उसके जो है डेनियस प्रथम या दारा प्रथम के जो है 2 अभिलेख देखने को मिलता है, नक्शे रुस्तम और बिहस्तून अभिलेख। ये और जो है भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने की शुरुआत या जारी करने की शुरुआत जो है अशोक ने की थी। और अभिलेख जो क्या होता है, अभिलेख किसी भी ठोस तत्व पर उत्कीर्ण की जाने वाली जानकारी होती है। अशोक के टाइम पर जो है शिलालेख और स्तंभलेख और गुफालेख। शिलालेख जो शिला के ऊपर लिखे जाते हैं वो 2 प्रकार के थे, बृहद और लघु, मतलब बड़े और छोटे। और जो है आपके स्तंभलेख दो प्रकार के, बृहद और लघु। बृहद जो है 7 थे और लघु 14 थे। गुहालेख जो 3 ही थे। अशोक के द्वारा 8 स्थानों पर जो 8 अभिलेख लिखे गए थे। शाहबाजगढ़िया, मानसेहरा, कालसी, तोपारा, गुड़ी, जोगड़, मुर्रा, धोली। और जो है अशोक के द्वारा धारण की गई उपाधियाँ, देवनाम प्रियदर्शी, देवप्रिय, देवनाप्रिय, देवपुत्र। अशोक के नाम जाना है क्योंकि देवों का प्रिय, इस तरीके के नाम देखने को मिलते हैं आपको। अशोक के द्वारा शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिस्स थे। अशोक को बाबर अभिलेख में जो है विराट और राज्य व्यवस्था मगध का सम्राट कहा गया है। राजस्थान में जो है मगध का सम्राट कहा गया है। स्तंभलेख जो है दिल्ली, टोपरा और दिल्ली मेरठ जो है फिर शाह तुगलक के द्वारा टोपरा और मेरठ स्तंभ अभिलेख को जो दिल्ली ले आया गया था। और अशोक का नाम जो है कालसी अभिलेख, सोपरा अभिलेख, हुमल अभिलेख, रूढ़ी अभिलेख में देखने को मिलता है। और 5वें अभिलेख में अशोक के भाई और उसके परिवार के लोगों का उल्लेख है और उसकी पत्नी और उसके पुत्र तीवर का नाम देखने को मिलता है। थैंक यू।